नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रुमाना खान। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है। जी हां, इस मामले में अदालत का फैसला आया है। सबसे बड़ा फैसला जो गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को हत्या का दोषी ठहरा दिया है। मतलब अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया, मम्मी पापा ने ही आरुषि की हत्या की। राजेश तलवार, नुपुर तलवार पर आरुषि की हत्या का इल्जाम था। इस केस में सजा का ऐलान अब कल किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद तलवार दंपत्ति हालांकि रो पड़े। तलवार दंपत्ति ने कहा कि बिना अपराध के उन्हें ये सजा दी गई है और वो अब आगे अपील करेंगे इस मामले में। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। हम सीधे रुख करेंगे। न्यूज 24 संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त अदालत परिसर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, सबसे पहले जरा दर्शकों को बताइए, 11 बजे से इस फैसले का इंतजार था, 3:30 बजे फैसला आया, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी? देखिए, 11 बजे फैसले मुकर्रर किया गया था, लेकिन 3:30 और आवाज में दिक्कत आ रही है। जितेंद्र, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटने की कोशिश करूंगी और फिलहाल हम सीधे रुक कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान वकील सावित्री पांडे जी इस वक्त मौजूद है। सावित्री जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रही हैं? कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन जो पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, वहां उनकी एक अलग तरह की स्टोरी बनी। उसके बाद उन पर यकीन नहीं किया गया। इसको दिया गया फैसला सीबीआई के लिए। सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट करके अब अल्टीमेटली वही थ्योरी अडॉप्ट की जो कि पुलिस ने अडॉप्ट की थी। क्लोजर रिपोर्ट को ही, चूंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा हमारे और कुछ भी नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास, इसलिए कोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट को ही जो है मानना पड़ा कि यही चार्जशीट है। अब उसी के अकॉर्डिंगली सारा चीज करके, चूंकि पीछे के 6 घंटों में फ्लैट के अंदर क्या हुआ सब कुछ ड्रॉ क्लोजर में रहा। कुछ भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। पूरा का पूरा केस खड़ा ही हुआ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर और उसी के आधार पर अदालत की तरफ से फैसला सुना दिया गया कि आरुषि को उसके माता पिता ने ही मारा। दोषी करार दिए गए आरुषि के मां बाप इस हत्याकांड में। हम सीधे रुख करेंगे गाजियाबाद कोर्ट के बाहर से। जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ में मौजूद हैं नौकर हेमराज के वकील नरेश यादव। जितेंद्र, जरा पूछिए यादव जी से, खुशी महसूस कर रहे हैं अदालत के इस फैसले के बाद? बिल्कुल, इस फैसले के बाद मैं ही खुश नहीं हूं, बल्कि वो सभी लोग खुश हैं जो इस फैसले को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। और जैसा सभी लोग जान रहे थे कि इस मामले में गरीब लोगों को जेल भेजा गया, और गरीब लोगों को जेल ही नहीं भेजा गया बल्कि उनको तरह तरह से यातनाएं दी गई थी। और वो नौकर थे, गरीब थे, उनका कोई नहीं था। और इसलिए आज ये फैसला आया तो ये बहुत ही खुशी देने वाला है, गरीबों को राहत देने वाला है, और ये सत्य की जीत है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, आखिरकार नुपुर तलवार भी 302 में क्यों? क्योंकि सुनने में आता नुपुर तलवार सिर्फ सबूत मिटाने के और कॉमन इंटेंशन के लिए तहत आरोपी थी। देखिए, जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने नुपुर तलवार को और राजेश तलवार को 302, 201 में सम्मन जारी किया था और 34 आईपीसी में साथ में। तो नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोनों ने मिलकर के हत्याएं की हैं और दोनों ने मिलकर ही सबूत मिटाए हैं। राजेश तलवार ने सेक्शन 203 का अपराध अलग से किया है कि उसने हेमराज के विरुद्ध झूठा मुकदमा थाना सेक्टर 20 में लिखाया था। तो इन सब में आज इनको दोषी ठहराया गया। अच्छा, जिस वक्त सजा सुनाई गई, आप खुद वहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उस वक्त क्या माहौल था? सुनने में आता राजेश तलवार और नुपुर तलवार की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। बिल्कुल, देखिए, आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आज उनके गुनाहों की सजा मिली है। तो वो बहुत ही पावरफुल लोग थे और उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली। तो निश्चित रूप से जब आदमी को उसके गुनाहों की सजा मिलती है तो उसकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। अब क्या आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी? आगे कल, चूंकि कल सजा पर सुना जाएगा कि इनको कितनी सजा होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ये लोग आगे हाईकोर्ट जाएंगे। जी जितेंद्र, जरा एक सवाल ये भी पूछिए कि इस वक्त ऐसा आया था जब सीबीआई की तरफ से इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दी गई थी, ऐसे में आज ये फैसला जो आया है, उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए, जब क्लोजर रिपोर्ट दायर करी गई थी उसके इनकी तरफ से, तो उसके सीबीआई की तरफ से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी न्याय की। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने खुद सुमोटो लेते हुए बोला था कि यही क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट में तब्दील की जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आरुषि को साफ की एक उम्मीद जगी थी। और आज 212 दिनों के ट्रायल के बाद, यानी कि 212 दिनों तक गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के अंदर चली कार्रवाई के बाद, सुनवाई के बाद आज आखिरकार फैसला हुआ है, जिसमें डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी माना गया। जी।
जी आप बने रहिए जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच मैं दर्शकों को बता दूं कि न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। साथ ही साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह साहब हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद हैं। सावित्री पांडे जी का हम पहले ही स्वागत कर चुके हैं। जोगिंदर सिंह जी, आपसे सवाल मेरा सीधा, उम्मीद थी जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट एक वक्त पर सीबीआई की तरफ से दाखिल कर दी गई थी इस मामले में, कि ऐसा फैसला भी आएगा? देखिए साहब, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बड़ा क्लियरली कहा था कि जितना भी इंसाफ होता है जज सेंट्रिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। जज क्या किस चीज के बारे में फील करता है। तो जब सीबीआई ने कहा था ये हमारे पास एविडेंस है जिनको उनके सीबीआई की लीगल डिपार्टमेंट ने जरूर एडवाइस किया होगा, उसके बगैर वो चलते नहीं है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं कन्वर्ट करने के लिए, तो जज साहब ने अपने हिसाब से ये फैसला किया नहीं, ये काफी है इनका ट्रायल चलाने के लिए। अब वो ट्रायल जब शुरू हो गया तो कन्विक्शन का भी जो पॉसिबिलिटी थी कि इनका जो है, जब पूरा मौका दिया गया जी, और ये इसलिए मैं कहता हूँ पॉसिबिलिटी थी कि इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था जी। सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो स्टैंड को अपहोल्ड नहीं किया कि तलवार के लिए, तो दिस कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। लेकिन जोगिंदर सिंह जी, एक सवाल उठता है जोगिंदर सिंह साहब, आप सीबीआई के चीफ रहे, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस कत्ल की इस वारदात को, इस घटना को गुफअप करने में और इसमें डिरेल करने में, इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ही सबसे बड़ी भूमिका सीबीआई की थी। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने क्लीन चिट दे दिया था तलवार दंपति को, 3 नौकरों को, गरीब 3 नौकरों को फंसा दिया था, और उसी सीबीआई ने दोबारा जांच की और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दिया। क्लोजर रिपोर्ट भी एक्चुअली क्लोजर रिपोर्ट नहीं था, उसमें सब कुछ कहते हुए कि राजेश तलवार ने ही मारा, तलवार दंपति कातिल ने सिर्फ ये नहीं कहा ये कातिल है, उन्होंने कहा एविडेंस कम है इसलिए हम एक्यूज को पूरी तरह से हम इसके खिलाफ मामला साबित नहीं कर सकते। आज अदालत से फैसला आया, उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट मान अदालत ने और लंबी सुनवाई और कई बार गवाही के बाद आज फैसला। सबसे बड़ा सवाल यहां यह भी है, सीबीआई की भूमिका आज संदिग्ध क्यों न मानी जाए? इसी सीबीआई की उस रिपोर्ट के आधार पर जो अरुण कुमार ने दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला होता, कुछ और होता। के बाद तो आप केस भेजते हैं उनको, जो है नहीं एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था। ना किसी ने सीना ऑफेंस की फोटो खींची, ना ही उन्होंने विक्टिम की पोजीशन का किया, ना उन्होंने फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स और जो क्लोज थे विक्टिम के कलेक्ट किए, और उसको ना ही सीन को प्रिजर्व किया। यानी कि इसको फ्री फॉर ऑल बना दिया, धर्मशाला बना दिया, जो मर्जी आ जाए जो मर्जी चला जाए। तो केस को तो पहले ही मार दिया था, और उसके बाद जो था बॉडी घर तक उन्होंने तलाशी तक नहीं ली, जाके डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई थी। और ये इनका जो है ना उन्होंने आइटम कलेक्ट किया, टोटल फेल्योर थी, और ना इसकी वीडियोग्राफी कराई इन चीजों के लिए, और ना उन्होंने इस एरिया घर को इसको और सीज किया। जोगिंदर सिंह जी, ये जितनी कमियां आप गिना रहे हैं, पहले तो कत्ल हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने इस केस का कत्ल किया, बावजूद इसके आज जो फैसला आया है, क्या ये नजीर है? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है उन्होंने मेहनत की है, फैसला सीबीआई नहीं करती, और फैसला होता है किसी टीम के सामने उस आदमी का जो उसके सामने डिपोर्ट। मैं लौटूंगी आपके पास जोगिंदर सिंह साहब, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। इस बीच तलवार दंपति की रिश्तेदार है वंदना तलवार, वो क्या कह रही है जरा सुन ले। Called a typing error. Now the fate of 2 people in this country rests on a typing error, which is so called by the CBI, and the so called the prestige of the CBI. Everybody believes that because they are supposed to be a prestigious organization, and so nobody believes whatever we say because we are just one family against the almighty CBI. So it's like 100 lies. They should not make a truth, but in our case this is what has happened, and unfortunately the truth has got subdued behind layers and layers of lies to maintain the prestige of the CBI. Thank you so much. तफ्तीश थी, उस पर सवालिया निशान ये लगा रही थी। जोगिंदर सिंह साहब, जो सवाल पहले पूछा गया था कि क्यों ना सवाल उठाया जाए सीबीआई पर, लीजिए खुद ही तलवार दंपति के जो रिश्तेदार हैं वो सवाल उठाने का सिलसिला शुरू भी कर दिया है उन्होंने। नहीं, देखिए वो तो जिसका आदमी फंसेगा वो तो कहेगा, ये हिंदुस्तान में तो प्रथा है, किसी पॉलिटिशियन को कोई लगा दे एलिगेशन,
चाहे वो बिहार की फाटो स्कैम हो, चाहे बिहार की मिड मील स्कीम हो, वो कहेंगे ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है हमारे खिलाफ। चलिए, उन्होंने कहा उसको छोड़ते हैं। उन्होंने कहा आपने सही कहा, कोई आरोपी के वकील, आरोपी के रिश्तेदार वही कहेंगे जो उन्होंने कहा, जोगिंदर सिंह जी। लेकिन सवाल सीबीआई की उस रिपोर्ट का है, उस भूमिका का है जो अरुण कुमार ने निभाई थी, और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट का आपके पास हम वापस आएंगे। लेकिन इसमें रोमाना बहुत अहम है दर्शकों के लिए कि बहुत बड़ा फैसला है। एक ऐसे परिवार जो एक बहुत बड़े डॉक्टर दंपत्ति जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, उनकी एक सोसाइटी है, समाज है, उस परिवार का मां बाप पहली बार अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के कत्ल में फंसा है। 5.5 साल से इस देश में इस बात पर बहस छिड़ी थी, क्या तलवार ने किया कत्ल, क्या तलवार दंपत्ति हैं कातिल, क्या हेमराज के दोस्तों ने किया कत्ल, क्या नौकर थे कातिल, क्या आउटसाइडर कोई आया। लेकिन आज जो फैसला आया उससे यह साफ हो गया कि तलवार दंपत्ति कातिल। अब सवाल उठता है, सीबीआई ने जो कुछ भी क्लोजर रिपोर्ट में दिया, जिसका जिक्र आपने भी किया, सीबीआई के पास सबूत कोई भले ना हो, लेकिन तमाम तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि तलवार दंपत्ति घर में थे। और जो सबसे बड़ी बात, जो कुछ धाराएं भी लगी है, जो अदालत ने फैसला सुना है, तलवार दंपत्ति ने पूरे केस को डिरेल करने में, कंफ्यूज करने में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और पुलिस अफसर्स को और बाद में सीबीआई को तमाम कोशिशें की, और एक शातिर की तरह की सुबह से जो उनके घर नौकरानी आई उसको उन्होंने ऊपर से नीचे 4 बार कॉल बेल बजाती है, ऊपर से चाबी देती है नौकरानी, भारती मंडल ऊपर जाती है, उस पर दोनों काम एंड कूल तलवार दंपत्ति हैं, रो रही हैं नुपुर तलवार, और उसके बाद दिखाती है बॉडी, चेहरा ढका हुआ है, उस पे से चादर हटा के देखती है, देखो हेमराज ने आरुषि का क्या कर दिया। और उसके बाद तमाम रिश्तेदार जुटते हैं, फिर ये हेमराज छत पर है, पुलिस को चाबी नहीं देती, लंबा सिलसिला है, जिससे ये बात साबित होती है कि तलवार दंपत्ति बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कोल्ड ब्लड जिसको कहते हैं वो किया, और उसके बाद पुलिस के पूरे इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की। ये जरूर है कि सीबीआई के पास कोई एविडेंस नहीं है साबित करने के लिए चश्मदीद के तौर पर, लेकिन कई बार जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बहुत मायने रखता है। रोमाना, बिल्कुल, तो इस लिहाज से माना जाएगा कि ये मामला अपने आप में एक नजीर पेश करता है बाकी मामलों के लिए भी। खैर, मैं आपका तारुफ करा दूं, इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा भी इस खास चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। टीना, इंसाफ मिला आज आरुषि को? डेफिनेटली इंसाफ मिला आरुषि को, और इतने सारे मैनिपुलेशन करने के बावजूद, इनफैक्ट मैं कुछ चीजें और भी रोकना पड़ेगा शायद। रोमाना, किरण बेदी का कोई रिएक्शन आ रहा है, उसे देखना चाहिए। 2010 के बाद सीबीआई को नया क्या मिला जिसकी वजह से वो क्लोजर रिपोर्ट स्ट्रेंथन हुई? अगर वही थी तो फिर पहले क्यों नहीं वो ऐड किया गया? दूसरी बात, अगर वो नया है तो वो नया क्या है जिस पर कोर्ट ने रिलाई किया? तो इसलिए कोर्ट की ये जो रीजंट जजमेंट आएगी, रीजंट जजमेंट के उन्होंने किस सबूत पे रिलाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इसलिए मैं अपनी व्यूज, पर्सनल व्यूज इस जजमेंट पर आज नहीं बांटना चाहती। मैं उस जजमेंट को समझना चाहती हूँ, और एज ए पुलिस ऑफिसर समझना चाहती हूँ कि कौन सी चीज जो कि एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको सबूत कमजोर लगा और हमारी कचहरी को वो कंफर्म्ड लगा, वो रिलायबल लगा, या उसकी एविडेंशियरी वैल्यू स्ट्रांग लगी। ये मैं समझती हूँ कल की ये जो जजमेंट जब हम पढ़ेंगे और आर्गुमेंट एक्सप्लेन होगी, ये एक पूरा सबक होगा सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए। मैम, आईओ ने इससे पहले तलवार दंपत्ति को एक क्लीन चिट दे दी थी इसमें, और अब हमें पता लगा है कि उनको गलती माना गया कोर्ट में। मैम, इसके ऊपर बेदी जो कह रही थी, किरण बेदी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि आखिर सीबीआई को क्या ऐसा नया सबूत मिला जिसके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जब कल अदालत का फैसला आएगा तब किरण बेदी उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हमारे साथ हैं सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह। आपके पास टीना आएंगे। जोगिंदर सिंह जी, अपने अनुभव के आधार पर बताएं, चूंकि आप पुलिस अफसर रहे, आईपीएस अफसर रहे, सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर कितने फैसले होते हैं, और वो फैसले क्या सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उसी तरह से टिकते हैं, या ये कुछ अलग किस्म का मामला है जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार, जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो और उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कोर्ट ने वहां से उसको चार्जशीट माना और 2 साल की सुनवाई के बाद आज दोषी करार दिया? ये एक ऐसी मिसाल है जो कम मिलती है, या ऐसा होता रहा है, पहले भी ऐसे केसेज आते रहे? देखिए साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक केस था, एक जेसिका लाल का केस था, एक दूसरा केस था, मैं नाम तो भूल गया हूँ, कश्मीरी पीपल। तो उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के बेटे ने जो जिसने जेल में वकालत पास की थी, वो उसमें इंटरेस्टेड था, वो लड़की ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो लास्ट टाइम वो देखा गया था उसके साथ,
और उसके बाद उसकी डेड बॉडी लेडी की मिली। उसके शायद कपड़ों में बाद में दिल्ली पुलिस ने शायद रिकवर किए कपड़े, और उसको लोअर कोर्ट ने तो क्विट कर दिया सेशंस कोर्ट में, जो बाद में जज साहब वो हाई कोर्ट पे चले गए थे, और हाई कोर्ट के बेंच ने उनकी जजमेंट को रिवर्स करके सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, और अभी तक वो जेल में है। तो ये केसेस होते हैं, पर बाउंड्रीज के जब तक हम तुरंत मां कल्याण नहीं करेंगे, हमें जरूरत है 77,000 जजेस की। हमारे पास चलिए जोगिंदर सिंह जी, बीच में हमें रोकना पड़ा। सीबीआई की पूरी प्रोसेस, मैन पावर, और उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी मुद्दा आज अहम है, जो फैसला है अदालत का। हमारे साथ स्टूडियो में टीना शर्मा भी हैं और जितेंद्र भी हैं अदालत में। जितेंद्र, एक बार फिर, चूंकि बहुत सारे नए दर्शक आए होंगे, आपके पास आदमी नहीं होंगे, फैसला कैसे होगा? जी जी जी, देखिए, जब मैन पावर ही नहीं होगी जुडिशरी के लिए, तो 5.5 साल में फैसला आना, तो ये वैसे बड़ी जल्दी है। या तो 250 साल के केस पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना है इसके बारे में क्या करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम फिर बात करेंगे। जोगिंदर सिंह जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं, उस पर हम ठीक है जनाब, उस पर हम बात करेंगे। जोगिंदर सिंह जी, आपने बहुत अहम बातें कही है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम। एक बार टीना शर्मा आपसे समझना चाहेंगे, जिस ढंग से परिवार के भीतर का मामला था, हमने खाप पंचायतों में बहुत सारे ऐसे किस्से सुने, हर साल ऐसे 10-20 लोगों की, प्रेमी जोड़ों की मौत होती है, और तमाम ऐसी घटनाएं। इस केस में 5.5 साल से हम सब की नजर थी कि क्या होने वाला है, और जिस ढंग से बाप और मां पूरे मामले में शामिल पाए गए, और माना गया कि पिता ने अगर कत्ल किया तो कॉमन इंटेंशन मां का भी था, इसको देखकर प्रथम दृष्टया क्या लगता है, पहला रिएक्शन? या माने बैठे हैं कि हो सकता है हमारी सोसाइटी में, अगर हरियाणा में होता है, नोएडा में हुआ तो कोई नई बात नहीं है? अजीत जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों डेंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, और अच्छी मीडियम हायर क्लास फैमिली से आते हैं। तो हम ऑनर किलिंग पे बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, पर वो गाँव में होता है, खाप पंचायतें गाँव में बैठती हैं। तो अब हमें इसमें भी विश्वास होने लगा है कि ऑनर किलिंग किसी भी स्टार्टा में हो सकती है सोसाइटी के। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। एजुकेशन अब कहीं पे मुझे लगता है कि ऐसी चीजों पे कोई फर्क नहीं डाल रही है, अगर हम इस केस को देखें। और उसके बाद किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया अपनी ही बच्ची के खिलाफ, किस तरीके से पूरा मैनिपुलेट किया गया है केस को, वो एक सोचने वाली बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि ये सोशल मैसेज इस पे जाना चाहिए। हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी हैं अदालत के बाहर। आपको दर्शकों को बता दें, आरुषि केस में उनके मां बाप को, राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया गया। 302 लगाया, दफा 302, इसका मतलब कत्ल के दोषी, अपनी ही बेटी के कत्ल के दोषी। तो देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को आरुषि हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया है। राजेश तलवार, नुपुर तलवार पर आरुषि की हत्या का आरोप था, और इस केस में सजा का ऐलान कल किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद हालांकि तलवार दंपत्ति अदालत में ही रो पड़े। तलवार दंपत्ति ने कहा कि बिना अपराध के उन्हें सजा दी गई है, और आगे अब वो अपील करेंगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है, डासना जेल दोनों को भेजा जा रहा है। और खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है इस पर। जोगिंदर सिंह साहब, क्या माना जाए कि सीबीआई ने तो इस केस का बेड़ा गर्क करने की पूरी तैयारी कर ली थी। जुडिशियल एक्टिविज्म जो देखने के लिए मिला इस केस में, उसी वजह से आरुषि को ये इंसाफ मिल पाया आज। जोगिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनकी आवाज नहीं, बिल्कुल मिल रही साहब। ऐसा है कि एक केस को मैं समझूंगा इसमें एविडेंस है, आप कहेंगे एविडेंस ही कोई नहीं है। अब आपके सामने है, जिस एविडेंस को जज ने माना, तलवार कहते हैं ये एविडेंस ही कोई नहीं है जो है। तो ये कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने कहा इस पर ट्रायल जो ट्रायल चल पड़ा है। वो बेड़ा गर्क करने का मतलब ही कोई नहीं है। उनका तो काम है जो केस आ गया उसको बेस्ट ऑफ द एबिलिटी करना। नहीं, 2010 में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, और जज की तरफ से कहा जाता है कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, आप इसी को चार्जशीट बनाकर आगे केस बढ़ाइए, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो तो कोर्ट के आदेश थे। देखिए, सीबीआई का एक लीगल विंग है जिसमें सारे आदमी जो है लॉ मिनिस्ट्री से रहते हैं, और उनकी ओपिनियन जो होती है फाइनल होती है। और उन्होंने जब ये एडवाइस किया तो कोई आदमी भी लॉ ऑफिसर को ओवर रूल नहीं करता, तो उनकी एविडेंस से गए, उनकी एडवाइस से गए, वो जो है कोई उन्होंने दबाने की कोशिश नहीं की। कोर्ट के सामने पूरा तो पेश किया जो उनके पास था। ये अगर वो छूट जाता
तो फिर कोर्ट इनको स्ट्रिक्चर डाल देता, कहता जी आपने क्या किया, आपको पता जब एविडेंस नहीं थी क्यों लेके आए, कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। तो सीबीआई डैम बोथ वे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये आपको याद होगा जी, उसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी प्रियदर्शनी मट्टू में संतोष सिंह को, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये उसका बाप ने बड़े स्ट्रांगली रिएक्ट किया था जी। और सच्चाई तो ये है कि हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन कि हमने। तो देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट ने आरुषि के मां बाप को हत्या का दोषी ठहराया। जी हां, अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है आरुषि को उसी के मम्मी पापा ने मारा। राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर आरुषि की हत्या का आरोप था। दोनों को आरोपी बनाया गया था इस मामले में सीबीआई की तरफ से। और इसके बाद आज ये अहम फैसला जो गाजियाबाद की कोर्ट ने सुनाया। इस केस में सजा का ऐलान अब कल किया जाएगा। और कोर्ट के फैसले के बाद तलवार दंपत्ति कोर्ट परिसर में ही रो पड़े। तलवार दंपत्ति ने कहा कि बिना अपराध के उन्हें सजा दी गई है और अब आगे अपील करेंगे वो इस मामले में, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। डासना जेल भेजा गया है दोनों को। दो खास मेहमान लगातार इस पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं। सावित्री पांडे जी हैं जो वरिष्ठ वकील हैं और साथ ही साथ हमारे साथ टीना शर्मा हैं सोशल एक्टिविस्ट। टीना, आपकी नजर में इस फैसले की अहमियत? देखिए, जैसे कि किरण बेदी जी ने अभी कहा कि जब तक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम नहीं सुनते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और पहली बात, चलिए वो भी अगर हम एक साइड समझ लें कि मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और फांसी की सजा होगी मैक्सिमम, तो किस किस चीजों को सीबीआई ने कंसिडर किया कि दोबारा से जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट छोड़ दीजिए। मेरा सीधा सवाल ये कि बेटी की हत्या के लिए माँ बाप दोषी करार, इस फैसले को सुनकर क्या समझ आता है? यही समझ में आता है कि देखिए आप कितने इनह्यूमन हो सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, टेस्ट ट्यूब बेबी था इनका, बहुत सालों बाद हुआ था। एक ही बच्ची थी इनकी और कितनी इनोसेंट बच्ची। अगर उस फोटो को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी माँ बाप रो पड़ेंगे। तो बहुत ही इमोशनल सेटबैक है हमारी सोसाइटी के लिए। वैल्यूज बहुत डाउन जा रही हैं। जहां बच्चियों को कोख में मारा जाता है, जहां 918 या 915 जो है लड़कियां हैं हमारे पास लड़कों के मुकाबले में, वहां आप ऑनर किलिंग कर रहे हैं। आप वहां बच्चियों को इन चीजों के लिए मार रहे हैं जहां मुझे लगता है कि बच्चियों को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। और अगर जिस तरह से हमने सारी चीजें सुनी है, ऑफकोर्स वो चार्जशीट में रखी गई, पर सीबीआई के कुछ तथ्यों को कोर्ट ने नकारा और डिफेंस ने भी नकारा कि वो इंटीमेट पोजीशन में नहीं थे हेमराज और आरुषि। तो अगर हम वैसी चीज मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी था, तो क्यों नहीं आप अपनी बच्चियों को उससे बाहर निकालकर कुछ और देते हैं? क्यों उनको मारा जाता है? क्यों उन्हें आप वेग में भी क्यों मारते हैं? आपको ऐसा मोमेंटरी रिएक्शन क्यों है कि आप अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं? उतार चढ़ाव इस मामले में देखने के लिए मिले और आज जिस तरह अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया, उसके बाद जैसा कि टीना कह रही है हमें कि कई सवाल ऐसे जो अब इंतजार में हैं कि शायद समाज उन सवालों का जवाब दे। इस बीच तलवार दंपत्ति के वकील हैं, कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने दुख जताया है। वकील सत्यकेत सिंह का कहना है कि सबूत न होने के बावजूद कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। Simply it was a proceeding of 2 minutes. The Honorable just came. और उन्होंने आकर केवल इतना कहा कि आपके मुवक्किल को जो है दोषी घोषित किया गया है, हेल्ड गिल्टी अंडर ऑल द सेक्शंस जो कि चार्ज में लगे। नेचुरली रिएक्शन अच्छा नहीं हो सकता। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये किस तरह का ऑर्डर है आपके हिसाब से? मेरी नजर में बिल्कुल गैरकानूनी आदेश है। जी, वकील सावित्री पांडे जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सावित्री जी, जो बात सत्यकेतु कह रहे थे कि चौंकाने वाला आदेश था क्योंकि सबूत नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो हैं ही। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो शायद पहले दिन से है इस मामले में। तो क्या ये चौंकाने वाला आदेश आपको भी लगता है? नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाला आदेश नहीं है। ये तो चौंकाने वाला आदेश उस दिन नहीं रह गया था जिस दिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने मान लिया था कि यही चार्जशीट है। तो चौंकाने वाली बात तो नहीं, कोर्ट को कुछ तो दिखा होगा कि क्लोजर रिपोर्ट को ही उन्होंने चार्जशीट माना। तो चौंकाने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें रही बात कि बेटी के मरने की बात की जा रही है कि ये ऑनर किलिंग भी, मैं एटलीस्ट पर्सनली इसे ऑनर किलिंग भी नहीं मान रही हूँ। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आरुषि
कि बचपन की एक दोस्त है, ये फैसला आने के बाद उसकी एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। Over because she is gone and she is the main point of this story. So they are the victims here. They have lost their only daughter. And how do you remember now this Arushi and the family and your old school days? They were extremely loving family. I was like a second daughter to them. I was extremely close to her. In the 10 years that I've known her, I've interacted greatly with her parents. She's interacted with my family. I've gone to her house. She's come to my house. And it was a completely loving family. Everyone, all our friends were envious of her family for the love and the bond they shared. She was completely honest with her parents. She shared a really, really strong and lovely bond with her family. Do you still miss her? Absolutely, I still miss her. क्या महसूस? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि उनको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिलने से आरुषि को जस्टिस नहीं मिल रहा है, मेरा ये मानना है। क्या चाहती हैं आप अब इस वक्त में? आप क्या चाहती हैं? क्या उनको जस्टिस दिलाने के लिए ये शिकार किस चीज के हो गए? क्या इस चीज के शिकार हो गए कि इसका प्रोब सही तरीके से नहीं कर पाई पुलिस और एविडेंसेस को शुरुआती दौर में? मुझे लगता है कि शुरुआत में प्रोब और इन्वेस्टिगेशन सही नहीं गई और फिर वो एक थ्योरी के विक्टिम्स बन गए, क्योंकि पुलिस और सीबीआई के स्टोरी कॉन्स्टेंटली चेंज करता गया और फाइनली वो ये थ्योरी के विक्टिम्स बन गए हैं। ये आरुषि की बचपन की दोस्त थी और देखा आपने, बड़ी लड़की है ये। आरुषि की जब हत्या हुई तो वो 14 साल की थी। आज आरुषि अगर जिंदा होती तो करीब 19 साल की होती। खैर, आरुषि की बचपन की दोस्त जो कहीं ना कहीं दुखी है इस फैसले से और वो कह रही है कि उसे यकीन नहीं हो पा रहा है जिस तरीके का फैसला अदालत ने सुनाया है। इससे पहले मैं सावित्री जी आपके पास आऊं, टीना, जो बात ये लड़की कह रही थी कि इसे शॉक लगा, इसे धक्का लगा, शायद आज हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर माता पिता इस फैसले के बाद सोच रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक बच्चे के उसके माता पिता के साथ किस तरीके के रिश्ते होते हैं उसे परिभाषित करता है, उसे रेखांकित करता है ये फैसला। डेफिनेटली करता है, पर एक बात रुमाना मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं सुबह से डिबेट्स पे सुन रही हूँ कि कैसे, इनफैक्ट कोर्ट में भी ये रखा गया डिफेंस की तरफ से कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का खून कर सकते हैं। तो अगर ये लाइन अगर रखी जाती तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि कैसे नहीं करते हैं, इसका भी कोई जवाब होना चाहिए। कैसे नहीं कर सकते हैं? क्यों आप इतने ह्यूमन नहीं हो सकते हैं कि आप हम मान लें कि आपने अपने बच्चे का खून नहीं किया होगा? इसमें डेफिनेटली ये जो आप कह रही हैं बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत सेटबैक है हमारे लिए। पर हाँ, जब ये जजमेंट आई तो हमें खुशी भी हुई क्योंकि हमने इस केस को बहुत क्लोजली वॉच किया था। जैसे निर्भया के लिए हमें ऐसा लगता था कि हमारे घर का केस है, ये केस भी हमें ऐसा लगता था जैसे हमारी बच्ची का केस है। बिल्कुल, और डर लगता था जब ये केस 2008 में सामने आया था तो मुझे याद है कि डर लगता था इस केस के बारे में सोचकर कि कैसे एक लड़की की कत्ल कर दिया जाता है उसके अपने घर में, जब दूसरे कमरे में उसके माँ बाप सो रहे हैं। अजीब घबराहट होती थी इस केस के बारे में सोचकर, ये सोचकर कि आखिरकार कौन आरोपी, कौन दोषी हो सकता है इस केस में, जिसे आज अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि माँ बाप ने ही आरुषि को मारा। लेकिन सावित्री पांडे जी, सवाल तो फिर भी उठेंगे, जैसे कि ये बच्ची सवाल उठा रही थी कि एक थियोरी के विक्टिम बन गए शायद तलवार दंपति, और ये जो सवाल उठ रहे हैं इसकी गुंजाइश भी जो जांच एजेंसियों ने पूरी घालमेल कर दी उसी वजह से उठ रहे हैं। जांच एजेंसी ये फैसला तो एक सोशल जुडिशियल एक्टिविज्म का नतीजा है। एजेंसियों ने तो घालमेल कर दिया। अब पुलिस ने जो पहले एक थ्योरी अडॉप्ट की थी, बाद में उस थ्योरी को सीबीआई ने डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद फिर उसी थ्योरी को सीबीआई अडॉप्ट कर लेती है। तो ये घालमेल तो एजेंसियों का रहा है, लेकिन ये कोई था जिसने मारा, और बंद दरवाजे के अंदर मारा किसने और क्यों मारा। तो ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें ये देखा गया कि इस जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से चीजों को उस तरीके से देखा गया। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे पहले भी जजमेंट्स आए हैं कई सारे, जब और हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी कुछ नहीं होता है, कुछ आई विटनेस नहीं होता है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही कोर्ट के पास ये होते हैं कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। तो हायर कोर्ट्स में स्टैंड करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, समटाइम्स सस्टेन, समटाइम्स नॉट, डिपेंड्स कि क्या हुआ है। बाकी डिटेल में सारी चीजें कह पाना तो कल के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बाद ही डिसाइड किया जा सकता। अभी और बहुत कुछ कहना थोड़ा सा जल्दी होगी। बिल्कुल, तो कल अदालत जो सजा पर फैसला सुनाएगी उसके बाद काफी कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा हीना जी कह रही हैं
कि ये ऑनर के लिए, ये नहीं, ये सोसाइटी में लोगों के अंदर पेशेंस कम होना ये दर्शाता है कि लोगों में धारण करने की क्षमता कम रह गई है, लोगों में पेशेंस कम रह गया है, एंगर बहुत जल्दी आता है, उस समय सेल्फ कंट्रोल नहीं रह जाता है लोगों पे, ये उसकी तो सावित्री जी, मैं एक बात और यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। कई परिवारों में मैं गई जब ये चल रहा था और ये केस हुआ, 17-18 दिन हम लोग बड़े कंफ्यूज रहे कि इसमें क्या होगा, क्या चार्जशीट फाइल होगी। तो जब परिवारों में हम बैठते थे और हमारे बच्चे साथ में होते थे, तो जैसे ही आरुषि का टेलीविजन पे दिखाते थे तो बोलते थे मेरी डॉटर का नाम बारबी है, तो बोलते थे बिल्कुल बारबी जैसी लग रही है। तो हर फैमिली अपने बच्चे को रिलेट कर रही थी और ये एक छोटे बच्चे की बात है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि एक इनोसेंट बच्ची, अगर उसने कोई गलती की भी है, अगर जैसा अभी हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जब ये आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे, बट अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आप किस दिशा में आप लेकर जा रहे हैं? आप बच्ची को मार कैसे सकते हैं? नहीं, देखिए, ये बड़ा जानबूझ के बच्ची को मारा। देखिए अभी वही मैंने कहा, पर उसके बाद मैनिपुलेशन हुई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस हुए, मैनिपुलेशन हुई है। देखिए, अगर ये उस टाइम मान लेते कि इनसे गलती हुई है तो इनकी सेंटेंस कुछ और होता। डॉक्टर सामने आता है, कहता है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उससे भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई थी ना। उनके ब्रदर तलवार मिसलीड करने के दोषी हैं। ये इन्होंने झूठी एफआईआर कराई गई 34 IPC 34 में इनको इनको अभी इनको सजा दी गई है। आज इनको सुनाया गया, IPC 34 भी है, उसमें CRPC 34 भी है। प्लस में इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, IPC 34 है। प्लस में इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि इनके ही ब्रदर जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे, इन्होंने जो पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया था उस पे प्रेशर बनाया था कि आप इसमें से रेप का अगर कोई या सेक्सुअल इंटीमेसी का कोई वो निकलता है तो उसको आप हटा दीजिए। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कोई झूठी बात नहीं है इसमें। तो ऐसी चीजें आपने ट्राई की और कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं होता तो वो सर्वेंट्स फंस जाते, जो 3 लोग मैं बिल्कुल उस पहलू पर भी आऊंगी। सावित्री जी, एक सवाल इसमें अहम ये भी हो जाता है कि जिस तरीके का उतार चढ़ाव इस केस में हमने देखा कि 16 मई को पता चला आरुषि मर गई, शुरुआत में पुलिस मौके पर पहुंची और सीधे पुलिस की तरफ से कह दिया गया तो ओपन एंड शट केस है, हेमराज ने लड़की को मारा और हेमराज भाग गया। वो तो बाद में जब हेमराज की लाश मिली है उसके बाद मामले में और जो उतार चढ़ाव है सबके सामने, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पर आज जिस तरीके से अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत ने धारा 302 के तहत दोषी पाया है नुपुर तलवार को भी, ये भी अपने आप में हैरान करता है। देखिए, जो कुछ पुलिस ने किया वो पुलिस के वेरिफिकेशन और पुलिस की कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, उसके लिए जुडिशरी जिम्मेदार नहीं। जो आज फैसला आया है जुडिशरी का, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का नतीजा है कि जुडिशरी जागरूक हो रही है, चीजों को अपने हाथ में ले रही है, उसके बाद डिसीजन ले रही है, न्याय मिल रहा है लोगों को, न्याय प्रक्रिया ज्यादा मजबूत हो रही है, उनका विजन ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये लीपापोती तो पुलिस और CBI की तरफ से की गई। यदि कोई मैनिपुलेशन किया तलवार दंपति ने तो उसके लिए वो दोषी हैं, उनके परिवार वाले दोषी हैं, लेकिन न्याय तो फिर भी, न्याय प्रणाली तो फिर भी अपनी तरीके से एक क्लोजर रिपोर्ट को भी चार्जशीट मान करके प्रक्रिया को बढ़ा दी। इसमें एक बात और भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी एक तो कल CBI की, कल जब हम देखेंगे कि CBI ने क्या क्या इसमें चीजें और ऐड की हैं, क्या क्या चीजें आई हैं जिसकी वजह से ये पनिशमेंट आज अनाउंस हुई है, पर अगर ये नहीं होता तो क्या होता है इस देश में, ये डिस्कशन का बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे लगता है कि अब हमें ये डिस्कशन का सब्जेक्ट अभी ये नहीं है। ये सोशल एक्टिविटी की बात जो आप कर रही हैं वो तो पूरे सोसाइटी में सोशल क्रांति और एजुकेशनल क्रांति, कल्चरल क्रांति की जरूरत है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि किस तरह से मैनिपुलेट किया गया और किस तरह से जुडिशरी ने इस केस को हाथ में लेकर के एक निर्णय, एक मौका ऐसा भी आ गया था इस केस के अंदर जब पूरी की पूरी थियरी जो है वो नौकरों के इर्द गिर्द भी आकर घूम गई थी। उस पहलू पर भी मैं चर्चा करूंगी। दोनों खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। बहुत ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज 24 देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री देश की सुलझ गई। जी हाँ, गाजियाबाद की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरुषि के हत्यारे उसके माता पिता ही। अदालत ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है और जैसे अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया, आरुषि के माता पिता अदालत में ही रोने लगे। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि दोनों को डासना जेल भेज दिया गया है और अदालत की तरफ से अब इस मामले में सजा का ऐलान कल किया जाएगा। 2 खास मेहमान लगातार इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं। टीना शर्मा जी हैं हमारे साथ, सावित्री पांडे जी हैं हमारे साथ। सावित्री जी, इस मामले में एक और अहम पहलू जो देखने के लिए मिला वो ये कि किस तरीके से रसूख का इस्तेमाल करके, आप पावर का इस्तेमाल करके चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। और टीना, जो नौकरों को लेकर एक पूरी थियरी बुनी गई, एक पूरा जाल सा बिछाया गया, वो शायद इसी का परिणाम।
देखिए जैसे मेरे ख्याल से सावित्री जी आप बोलिए पहले। जी नहीं, पावर गेम तो था ही, लेकिन अल्टीमेटली ये साबित होता है कि ठीक है, चाहे आप कितना भी मैनिपुलेट कर लें, सारी एजेंसीज को आपने मैनिपुलेट किया, जो कुछ भी जिस तरह से किया, मिसलीड करने की कोशिश की, मिस डायरेक्शंस दिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या आता है कि अल्टीमेटली तो न्यायालय जब आप पहुंचते हैं तो वहां भी एक दृष्टिकोण है कि न्यायालय से आपको न्याय मिलता है। वहां न्याय मिला, ये उस बात की नजीर है कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी पावर गेम खेल लें, कितना भी किसी को फंसाने की कोशिश करें, लेकिन न्यायालय आपका एक मजबूत पिलर है जो बैठा हुआ है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय सभी को मिलता है, वो अमीर हो या गरीब हो, जिसने किया हुआ है उसको उसकी सजा तो मिलती ही मिलती है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत दिखाई दे रहा है। बेशक उन्होंने मिसगाइड किया, मिसलीड किया, नौकरों को फंसाने की कोशिश की और सबूत भी मिटाए, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? कुल मिलाकर जुडिशरी को इस मामले में पूरा का पूरा श्रेय मीडिया और जुडिशरी दोनों, क्योंकि मीडिया के लिए आप नहीं बोलेंगी, मुझे बोलना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तेजपाल केस, तेजपाल 16 जनवरी निर्भया केस, 16 दिसंबर का निर्भया केस, मुझे लगता है कि मीडिया जो फोर्थ पिलर हम मीडिया को कहते हैं, आज मीडिया अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम सबसे ज्यादा अब्यूज भी किया जाता है, आपको सबसे ज्यादा निश्चित तौर पर जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी ही निभा रही है। मीडिया और जुडिशरी दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बाकी और पिलर्स चूंकि कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए इन दो पिलर्स को अपना काम उस तरीके से करना पड़ रहा है। और एक ट्रांजिशन पीरियड देखने को मिल रहा है रोमाना। इतना इंटरेस्टिंग लगता है आज हमें कि जब हम एक जजमेंट को देखते हैं कि वो क्लोजर रिपोर्ट जाती है और चार्जशीट उसको ले लिया जाता है, तो एक मन में एक अच्छा फील होता है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी ऐसे लेवल पे नहीं बैठे हैं कि आप बनती है, एक नजीर बनती है, आप चार्जशीट बना देते हैं। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, इंडिया गेट जा सकते हैं, टेलीविजन बुलाएगा तो चैनल पे आके बैठ सकते हैं। पर समाज में कुल मिलाकर जो एक निराशा का सा माहौल है, इस तरीके के फैसले जब आते हैं तो क्या माना जाए, उम्मीद की एक किरण बनती हुई नजर आती है? डेफिनेटली बनती हुई नजर आती है, नो डाउट। पर ट्रांजिशन पीरियड है, मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी नजीर अगर बन रही है तो उसका जो असर पड़ता है बाकी केसेस में, बाकी चीजों में, उसमें सालों साल लग जाते हैं। और ये जो पिलर्स, जो कमजोर पिलर्स हैं, सीबीआई ने जैसे अपने आप को, इसमें सीबीआई का पूरा अख्तियार रहा है, जैसे रुख अख्तियार किया, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुधर पाएंगे। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच तलवार दंपत्ति के वकील की तरफ से कुछ बात कही जा रही है, जरा सुन लेते हैं। राइट एक्सरसाइज करेंगे और हमारा ये विश्वास है कि जब अपेलेट कोर्ट इस केस को देखेगी और सारे एविडेंस को री एग्जामिन करेगी, वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये इन लोगों ने ये क्राइम नहीं कमिट किया है। इट्स अ डिसअपॉइंटिंग डे बोथ फॉर अस as lawyers as well as for the family who is इस मामले में वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बात पहले दलवार दंपत्ति की तरफ से भी साफ कर दी गई है। मेरा आपसे सवाल सावित्री जी, अब जब कल अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी तो जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है तलवार दंपत्ति को, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है? देखिए, कम से कम पे तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया जा सकता है। इसके लिए कम से कम अब कोर्ट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे डिस्कशन के बाद, आर्गुमेंट के बाद क्या डिसीजन लेती है वो उसी पे डिसाइड करेगा। इसलिए इस पे अभी भी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, तो हमें कल तक इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम सजा जो उनको दी जा सकती है वो उम्र कैद की दी जा सकती है। जी, और काफी कुछ निर्भर करेगा कल के दिन पर सजा के ऐलान पर। हाँ, कल के दिन पर ही उस पर निर्भर करेगा कि आर्गुमेंट में क्या आता है, क्योंकि वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे ही तो आर्गुमेंट है, तो वो कल ही पे निर्भर करेगा कि हाँ, क्या उनको सजा मिलती है, किन किन धाराओं में कितने उनको एग्जम्पशंस मिलते हैं और क्या उनको और सजा दी जाती है। जी, और इस बीच आखिर उस आखिरी रात हुआ क्या था, वो पूरी कहानी आरुषि की, किस तरीके से उसकी हत्या हुई, ये तो आज जब फैसला अदालत ने सुना दिया तो शायद तस्वीर पूरी साफ हो चुकी होगी आज ही। एब्सोल्युटली, ये साफ हो चुकी होगी, सब कुछ साफ हो चुका है, तभी आज सजा सुनाई गई, उसमें कुछ और नहीं बचा है। बस ये है कि सजा कितनी और कैसे दी जाए उस पर डिस्कशन होना है, उस पर आर्गुमेंट्स होने हैं, तो बाकी तो सारी तस्वीर साफ हो चुकी ही है। जी बिल्कुल, तभी उन्हें सजा दी गई है कि हाँ, उन्होंने क्या क्या गलत किए, कैसे कैसे उन्होंने किस तरह मैनिपुलेशंस किए। मर्डर तो हुआ ही है, मर्डर का दोषी उन्हें माना गया है और इसी सबूत मिटाने का, गाइड करने का उनका कॉमन इंटेंशन तो था ही। आखिरी कमेंट आपका इस कार्यक्रम में? कल का वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी टुमारो, एंड ऑफ कोर्स कल भी टीवी चैनल्स पे रहेंगे और जब सारा डिस्कशन होगा कि किन बेसिस पे ये सजा सुनाई गई है या किन बेसिस पे डिस्कशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उस पे एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और हमें भी एक समझने को मिलेगा कि ऐसे केसेस में भी जुडिशरी कुछ एक्शन ले रही है और मीडिया ने अपना रोल निभाया है। तो वी आर फीलिंग गुड।